हैं। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। सर, किसानों का जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, 13वां दिन है इसका आज। भारत बंद बुलाया गया, कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से एक कोशिश थी कि कल की बैठक से पहले एक दबाव बनाया जाए, ये सरकार गंभीरता से ले, उनको सुने, उनकी मांगों को एड्रेस करे। किस हद तक इसे आप असरदार मानते हैं? मैं ये मानता हूं कि ये आंदोलन जो है ये किसानों का आंदोलन से ज्यादा राजनीतिक आंदोलन है। सिर्फ एक ही बात को लेकर के कि मोदी जी को किस प्रकार से हम घेरने की कोशिश कर सके, और उस दृष्टि से इस सारे विषयों को लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश की। सही मायने में बात यह है कि जिन लोगों की जमीन खिसक गई है, राजनीतिक जमीन खिसक गई है अपने प्रदेशों में, अपनी पार्टी में, पूरे देश भर में, वो जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है इसके माध्यम से। हालांकि जितने भी किसान संगठन है उन लोगों ने घोषणा की थी कि हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ इस मंच को शेयर नहीं करेंगे, किसी भी राजनीतिक नेता को अपने मंच पर आने नहीं देंगे। लेकिन हम धीरे धीरे हम इस बात को देख रहे हैं कि ये राजनीतिक मंच ही बन रहा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इन बातों का जिक्र कर रहे हैं उनसे हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि 2019 के चुनाव में जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था, उस घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि किसान के हितों के लिए ये बिल आवश्यक है, इस प्रकार से अमेंडमेंट्स आनी आवश्यक है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और आज किस मुंह से वो समर्थन कर रहे हैं, किस मुंह से वो सहयोग कर रहे हैं? इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे यूपीए गवर्नमेंट में, उस वक्त उन्होंने अपनी बातें कही, स्पष्ट कही, कहा कि केंद्र की ओर से हम इन जो है इन बातों को चाहते हैं कि इसमें प्रदेश जो है आगे बढ़कर के अपना अपना सहयोग दें। जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी थी वहां पर ये करने की कोशिश की गई कि वहां जो है इसको मॉडल इसके रूप में जो है वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया जाए। ऐसे भी आदेश हुए। सर, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, और आज सुबह से ही जी सर, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, और आज सुबह से हमने अलग अलग जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात की। आप सब कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल उससे आगे का है। हम ये देख रहे हैं कि 26 नवंबर को जब किसान सड़क पर आया, सिंघू बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की, उससे पहले तक तो कांग्रेस पार्टी जमीन पर नहीं थी, या विपक्ष जमीन पर नहीं था विरोध करने के लिए किसानों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि किसानों का विरोध सीधे तौर पर विपक्ष द्वारा प्रभावित है, वो अपनी मांगों को लेकर आए हैं, चाहते हैं कि आप लोग उन्हें सुने। देखिए, एक बात को लेकर के बड़ा साफ है कि अपनी बात कहने को उनको अधिकार है, कहनी भी चाहिए, और केंद्र का नेतृत्व इस बात को लेकर के कई बार पहल कर चुके हैं कि आपने जो बात कहनी है, आइए, आपका स्वागत है, बैठ करके बात करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा, केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा। लेकिन उसके बावजूद इसी बात पर अटक जाना, एक ही मुद्दे पर कि हम इस बिल की वापसी चाहते हैं, वो तो संभव नहीं है। चर्चा होगी तो सारे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। क्या इसमें कौन सी बातें ऐसी हैं जो किसान के हित के लिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसान के हित में नहीं है, उनको इस बात को कहना चाहिए। लेकिन ये बात कहे बिना बिल वापस लो, ये स्वीकार्य नहीं ना। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि अभी भी जो बिल वापस, कानून वापस ना हो, लेकिन कानून बेशक वापस ना हो, लेकिन संशोधन तो सरकार के हाथ में है। संशोधन तो किए जा सकते हैं। अगर किसानों को वाजिब जो तौर पर जो लगता है कि ये बातें उनके खिलाफ जा रही हैं, या ये मदद नहीं करने वाली भविष्य में, निश्चित रूप से संशोधन सरकार के हाथ में है। लेकिन सरकार के सामने जो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बात को कहने की कोशिश की है, वो एक ही बात है कि बिल वापस लो। तो बिल वापस होना एक विषय है, संशोधन होना वो अलग विषय है। संशोधन क्या है, इस बात को लेकर के बात आगे बढ़ी ही नहीं, जो मेरी जानकारी के मुताबिक। ऐसी परिस्थिति में कि बिल वापस लो, वापस के सिवाय कोई बात नहीं होगी, कोई वार्ता नहीं होगी, तो ये तो स्वीकार्य नहीं हो सकता। नहीं सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो राजनीतिकरण करना चाहता है, सरकार को घेरने के लिए किसानों के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ये बिल राज्यसभा में पास हुआ, उस संभावनाओं के दरवाजे तो सरकार नहीं खोले ना। अगर पार्लियामेंट में एक चर्चा हो जाती, बातचीत हो जाती, डिस्कशन के लिए वक्त होता, तो पूरा देश सुनता पार्लियामेंट से कि किसान कानून को लेकर सरकार का पक्ष क्या है, किसान भी कन्विंस्ड रहता।